साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के संबंध में क्या प्रावधान है। आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल। परंतु साथियों, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये चैनल जो है संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो कर्मचारी संविदा पर राजस्थान में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में कार्यरत है, चाहे वो स्क्रीनिंग के माध्यम से लगी हो या किसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगी हो, जैसे जो कर्मचारी पूर्व में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, अन्य विभागों में कार्यरत थे, जिनको स्क्रीनिंग के माध्यम से इन नियमों के अंतर्गत पूर्व वर्षों में लाया गया है। और कुछ जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर लगे हैं सुविधा सेवा नियम के अंतर्गत, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नियम जो है मैंने पिछले की वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा वर्तमान में एएनएम, जीएनएम और सीएचओ की भर्ती प्रक्रियाधीन है। सीएचओ का एग्ज़ाम कल होने वाला है। जो कर्मचारी नए जुड़ने वाले हैं उन सब के लिए जो है ये सारे नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जानकारियाँ होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में उपयोग कैसे करेंगे। इसलिए साथियों, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो, नई नोटिफिकेशन और नई सूचना आती है तुरंत आपको संविदा कर्मचारियों के बारे में सबसे पहले उपलब्ध हो जाए, एकदम ऑथेंटिक सूचना। दूसरा साथियों, मेरे कई साथी कहते हैं कि आप नियमितीकरण के बारे में वीडियो बनाएं और नियमितीकरण के बारे में जानकारी दें। तो साथियों, मेरे से झूठ मूठ बात नहीं होती, सीधी सी बात यही है। हाँ, नियमों में क्या प्रावधान है उसके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती, क्या प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक फाइलें चल रही है, तो मैं ऐसी तथ्यहीन बातें कभी नहीं करूँगा आपके सामने। हाँ, जब भी कोई अच्छी बात आएगी तो मैं सबसे पहले सबसे सरल भाषा में आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक ये है कि जब तक नियमों में काम कर रहे हैं, नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जब तक नियमित नहीं होते तब तक ये नियम ही है हमारे पास में, और नियमों के अनुसार ही हमें काम करना है। नियमों में ही रहना चाहिए और नियमों के अनुसार ही काम करना चाहिए, ताकि कठिनाई ना आए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा विषय आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या जो 14 है उसमें लिखा है छुट्टियों का लागू होना। इसमें 2-3 प्रकार की छुट्टियां जो है संविदा कर्मचारियों पर लागू होती है उनके बारे में दिया गया है। आज हम आकस्मिक अवकाश के बारे में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम अगले अवकाश के बारे में चर्चा करेंगे। एक साथ वीडियो बनाने से क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए क्या है कि एक एक करके हम चर्चा करेंगे जिससे आपके आसानी से समझ में भी आ जाए। तो उसका बिंदु संख्या जो 1 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि संविदा पर रखा गया व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। ठीक है साथियों, एक कैलेंडर वर्ष यानी कि जनवरी से दिसंबर, और शिक्षा विभाग के अंदर है जो अपने 1 जुलाई से 30 जून तक कैलेंडर वर्ष माना जाता है। जो स्कूलों में लगे हुए हैं टीचर वगैरह, तो क्योंकि मई जून में जो है छुट्टियां रहती है, इस वजह से वहाँ पे जुलाई से जून माना जाता है। हालांकि ये भी एक विसंगति है, इन नियमों में नहीं लिखा गया कि कैलेंडर वर्ष किसे माना जाए, इसकी व्याख्या होनी जरूरी है। तो उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि इन नियमों में थोड़ा संशोधन करवाएं और इनकी व्याख्या करें, ताकि अधिकारियों को देने में दिक्कत नहीं आए छुट्टियां, और कर्मचारी जो है वो छुट्टी जब उपभोग कर रहे हैं तो उनको भी ये समस्या ना आए। नियमों की थोड़ी व्याख्या हो जाए तो आसान रहेगा काम। और आगे लिखा हुआ है कि और वर्ष के मध्य में नियुक्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के मामले में आकस्मिक अवकाशों के लिए पात्रता की संगणना पूर्ण किए गए महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर की जाएगी। साथियों, यदि कोई कर्मचारी वर्ष के मध्य में कार्य ग्रहण करता है, जैसे मान लो किसी की यदि ज्वाइनिंग मार्च की है, किसी की अक्टूबर की है, किसी की सितंबर की है, या किसी कर्मचारी ने अपने 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, संविदा कर्मचारी ने, उसकी सेवा समाप्त होने वाली है, तो पूर्ण किए गए महीनों के अनुपातिक आधार पर जितने महीने उसके पूर्ण हो गए, इसमें क्या है कि ये कहना चाह रहे हैं कि 1 महीने की 1 छुट्टी उसको मिलेगी। पूरे साल की 12 है तो महीने की 1 होगी। 1 महीना पूरा हो गया, 1 सीएल वो लेने के लिए योग्य हो गया, महीने में 1 सीएल ले सकता है। ये होता है अनुपातिक आधार। अगर मान लो किसी ने, ये नहीं है कि भाई अगर कोई जुलाई में काम कर रहा है तो उसको 12 सीएल ही मिल जाएगी एक साथ, या उसको 5 मिल जाएगी, नहीं, वो जुलाई में कर रहा है तो 6 महीने वो काम करेगा आगे तो उसको 6 सीएल मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी की जुलाई में सेवा समाप्त हो रही है तो वो उसको पीछे जो 7 सीएल एप्लीकेबल उसकी जुलाई तक की सेवा के लिए हो रही थी, जनवरी से जुलाई, तो उसको वो 7 सीएल मिल जाएगी। इस हिसाब से क्या है, अनुपातिक आधार पे ये चलता रहता है, महीने की 1 सीएल के हिसाब से पूर्ण किया गया महीना। इसमें लिखा हुआ है कि 1 महीने आपने पूरा काम कर लिया तो आप 1 सीएल लेने के लिए उस महीने में योग्य हो। सर ठीक है साथियों, आगे ये कह रहा है कि तथापि फिर भी ये कह रहा है कि नियंत्रण अधिकारी, वैसे तो महीने की 1 सीएल के हिसाब से मिलेगी नियम के अनुसार, फिर भी ये कह रहा है कि नियंत्रण अधिकारी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रोद्युक्त छुट्टियां के अग्रिम उपभोग को
उपयुक्त कारणों से अनुज्ञात कर सकता है। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज इसके अंदर लिखी हुई है, तो इस वजह से भी क्या है, दिक्कत आती है लोगों को। इसीलिए मैंने ये समझाने का प्रयास किया आपको कि कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रोदित छुट्टियों का अग्रिम उपभोग को, एक तरफ तो ये कह रहा था कि महीने की एक सील आपको मिलेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकती। लेकिन क्या है कि यदि आपका नियंत्रण अधिकारी उचित समझे, मान लो किसी के प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, उसको लगातार ज़्यादा छुट्टी चाहिए, जैसे मान लो अभी फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, किसी को 5 छुट्टियों की ज़रूरत पड़ गई, जबकि महीने भी 2-3 ही हुए हैं। तो नियंत्रण अधिकारी अगर उचित समझे, कोई अगर उसका रेगुलर कर्मचारी है जो लगातार आ रहा है, उसको ये विश्वास हो कि हाँ, ये छुट्टियों के बाद भी वापस आ जाएगा, तो उसको एडवांस छुट्टी भी जो है नियंत्रण अधिकारी अलाउ कर सकता है। उसको साल की जैसे 12 छुट्टी मिल रही है, तो उसको एक साथ 5, 6, 7 जैसे भी नियंत्रण अधिकारी उचित समझे, उसको एडवांस छुट्टी भी वो एडवांस सीएल उसको दे सकता है। ऐसा नहीं है, फिर उस स्थिति में एकदम बाउंड नहीं होगे कि भैया आपने तो जनवरी फरवरी 2 महीने काम किया है, आपको 2 सीएल ही मिलेगी भी। उसको फिर एक्स्ट्रा सीएल भी मिल सकती है। कई बार क्या है, कई जगह अड़ जाते हैं लोग, और कई जगह मैंने देखा है कि तनख्वाह भी काट लेते हैं। तो कृपया ऐसी स्थिति ना बनाएं। और जो कर्मचारी हैं वो भी क्या है कि आराम से अपनी बात को रखें, नियंत्रण अधिकारी के सामने ये चीज़ कहे कि सर, नियमों में ये प्रावधान है कि आप एडवांस सीएल दे सकते हो, मेरी ये दिक्कत आ गई, मेरी ये मजबूरी हो गई, मेरे को छुट्टी चाहिए, कोई शादी ब्याह हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ़ वगैरह है, या कि कहीं जाना ज़रूरी हो गया कोई पारिवारिक कारणों से, तो वो एडवांस छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो नियंत्रण अधिकारी, नियमों में लिखा हुआ है, वो आपको एडवांस छुट्टी भी दे सकता है। ठीक है साथियों, ये नियम है। और अनुपयुक्त छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में व्यक्तिगत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में इसने लिखा है कि जो आपकी अनयूज्ड जो है छुट्टियाँ, वो कैलेंडर वर्ष के अंत में लैप्स हो जाएगी आपकी। जैसे मान लो पूरे साल भर में आपको 12 सीएल मिलती है, लेकिन आपने जनवरी से दिसंबर के बीच में केवल 10 सीएल ही ली है, 2 सीएल आपने बचा ली, तो वो ये नहीं है कि आपके अगले साल जुड़ जाएगी, वो 2 सीएल आपकी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, आपने 10 ले ली, आपकी यूज हो गई। यदि आप 12 ले लेते, 12 की 12 यूज हो जाती, और आपने 2 नहीं ली तो वो लैप्स हो जाएगी। नया जैसे जनवरी आएगी, आपको फिर से आप 12 सीएल के लिए आप योग्य हो जाओगे। जैसे महीना पूरे करोगे, आपको 1 सीएल पर महीने के हिसाब से मिलती जाएगी, 12 सीएल की आप योग्य हो जाओगे, और लास्ट में जितनी सीएल आपकी बचेगी वो लैप्स हो जाएगी। ये सिंपल सा एक दे रखा है, पर साथियों इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है। इन नियमों की व्याख्या नहीं की गई, बस एक 3-4 लाइनें बना के इन्होंने छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कई बार कुछ प्रकरण आ जाते हैं, कुछ कठिनाई आती है, जैसे एडवांस छुट्टी वाला चलो फिर भी इन्होंने लिख दिया तो वो काम चल जाएगा उससे। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें क्या करना चाहिए, जैसे कैलेंडर वर्ष का इन्होंने नहीं दिया, तो हमसे जो उच्चतर होते हैं, जैसे आरएसआर है, नियमित कर्मचारियों पे जो लागू होते हैं, उनका अपने सहयोग ले सकते हैं, ताकि अपने कहीं गलत ना हो, नियमों में सही हो अपने। क्योंकि जो नियम बने हुए हैं वहाँ पे, वो भी क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और ये नियम भी राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो जब तक व्याख्या नहीं होती, तब तक मान लो कहीं अगर मामला अटक जाता है, तो अपने आरएसआर का सहयोग ले सकते हैं। जैसे आरएसआर में नियम है कि भाई एक साथ आपको 10 से ज़्यादा सीएल नहीं मिल सकती, तो वो नियम कहीं न कहीं इनमें भी लागू होगा। जब मान लो कोई कर्मचारी ऐसा हो कई बार कि भई दिसंबर तक तो छुट्टी नहीं लेगा, नवंबर तक उसने कोई छुट्टी नहीं ली, और दिसंबर के महीने में एक साथ जाके कह देगा कि लो मुझे 12 के 12 सीएल दो। ऐसी स्थितियाँ भी कई बार आ जाती है। ठीक है, या कोई कर्मचारी जनवरी में ही एक साथ माँग के खड़ा हो जाता है कि भई मुझे लाओ मेरी 12 के 12 सीएल दो। तो उसमें भी ऐसा नियम है कि भई आपको एक साथ 10 से ज़्यादा सीएल नहीं मिलेगी। हालाँकि इनमें नहीं लिखा हुआ है, तो कोई ये भी कह सकता है कि भई इन नियमों में लिखा नहीं हुआ, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भई 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इनमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे से उच्च स्तर के जो नियम है, वो भी अधिकारी अगर हम पे लागू करना चाहें तो हो सकते हैं वो नियम। ठीक है। दूसरा एक ये भी है कि उन हाफ सीएल का भी प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसमें दिया हुआ नहीं है। जनरली क्या है, नियंत्रण अधिकारी दे देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर नियमों की बात करें तो उनमें ये नहीं लिखा हुआ है। एक मेरा निवेदन सरकार से भी ये रहेगा कि नियमित कर्मचारियों को जो है, एक कैलेंडर वर्ष में 15 सीएल का प्रावधान है, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए आपने 12 सीएल का प्रावधान किया है। तो प्लीज़ इनकी भी जो सीएल है वो बढ़ाकर 15 की जाए, ताकि क्या है कि इनको थोड़ी और राहत मिले। ये एक बहुत छोटा-सा एक बिंदु है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 है तो उनकी 15 हो जाएगी, 12 की, और थोड़ी समानता भी रहेगी, इनकी भी थोड़ी काम करने में रुचि और ज़्यादा आएगी। संविदा कर्मचारी वैसे भी पूरी मेहनत से काम करते रहते हैं दिन-रात, तो सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि इनकी सीएल की संख्या जो है वो 12 से बढ़ाकर नियमित कर्मचारियों की भांति 15 की जाए, और इनके जो नियम हैं इनकी व्याख्या की जाए थोड़ी, जैसे नियमित कर्मचारी की होती है वैसी व्याख्या की जाए, क्योंकि भर्तियाँ रेगुलर बेस पे आ रही है, नए कर्मचारी और ज़्यादा हो जाएगी, अलग से कैडर बन गया है संविदा वाला। तो इन नियमों की व्याख्या की जाए, जब तक कर्मचारी नियमित नहीं होता तो कम से कम जो छुट्टियाँ वगैरह हैं उनके प्रावधान एक समान रहे, तो लागू करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, अधिकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत नहीं आएगी, और संविदा कर्मचारियों को भी दिक्कत नहीं आएगी।
साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि भई आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर इसमें लग रही है। एक और साथियों इसमें थोड़ा-सा है, मेरे अभी ध्यान में आया है कि कई बार क्या होता है कि हमने जैसे शनिवार-रविवार को कार्यालय में छुट्टी होती है और हमें शुक्रवार से लेकर और सोमवार की भी छुट्टी चाहिए, शुक्रवार और सोमवार की छुट्टी चाहिए, बीच में शनिवार-रविवार आ गया। तो ऐसी स्थिति में कई जगह क्या है कि वो 4 की 4 सीएल काट लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सीएल में जो है वो जीएच साथ में नहीं कटती है। यदि मान लो सीएल से पहले या बाद में कोई जीएच आ रही है, तो वो जीएच कई बार कुछ जगह ऐसे नियम लगा दिए जाते हैं कि उनको साथ में काटने का प्रयास किया जाता है। ऐसा गलत है साथियों, ऐसा ना करें। यदि जीएच सीएल के आगे या पीछे या बीच में आ रही है कभी, तो फिर जीएच को जीएच की तरह किया जाए और जहाँ पे सीएल कार्य दिवस में अगर कर्मचारी कोई सीएल ले रहा है तो उसी को काटा जाए। कम से कम उनको जीएच है वो की चाहिए, या कर्मचारी भी ऐसा करे कि भई सीएल की जो एप्लीकेशन है वो 2 बार में दे दे, बीच में जीएच आ रही है तो, या उसमें स्पष्ट लिख दे कि सर मेरे को इतने दिन की सीएल और इस अवधि में आने वाली इतने दिन की जीएच लिखें। तो ये एप्लीकेशन में ये चीज़ क्या है, आप स्पष्ट रूप से लिख दें, नियंत्रण अधिकारी को एकदम आश्वस्त कर दें कि सर ये चीज़ें हैं, ऐसे है, बीच में 2 जीएच आ रही है, ये 2 मेरे को सीएल चाहिए, मेरे को 4 दिन का पूरा काम है, मुख्यालय मेरे को छोड़ना है और मुख्यालय के छोड़ने के दौरान मेरे मोबाइल नंबर ये रहेंगे, मेरा एड्रेस ये रहेगा, कोई काम पड़ जाए, एकदम प्रॉपर तरीके से जो है आप मैनेज करके चलें, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और खुद को एक नियमित कर्मचारी मानते हुए संविदा कर्मचारियों में भी ये कमी है बहुत ज़्यादा, एक वो भी क्या है कि अनावश्यक कई अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही भाग जाते हैं, बाद में दिक्कतें आती है, फिर रोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। खुद को एक नियमित कर्मचारी मानते हुए अधिकारियों का सहयोग करें, अधिकारी आपका भी सहयोग करेंगे और सामंजस्य से चलते रहें। आज नहीं तो कल आप नियमित हो जाएँगे। व्यवहार में अगर अभी से इन चीज़ों को डालते रहें तो अच्छा रहेगा। नियमितीकरण के विषय में जैसे ही साथियों मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आपका प्रावधान जो भी है उनके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक ऐसा नहीं है कि आप रिफ्रेश करके रोज़-रोज़ नियमितीकरण की झूठ की दुकानें बहुत चल रही है साथियों। हर किसी पे विश्वास ना करें, अनावश्यक स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल होते रहते हैं ऐसे ही। ऐसा कुछ अभी नहीं है। फिलहाल आपको भी बताया चुनाव मोड में चल रहा है सब कुछ, तो अभी कुछ होने की संभावना भी नहीं है। दूसरा मेरा जो संविदा संगठन है उनसे भी रहेगा कि अपने प्रयास भी थोड़े तेज़ करें। जब मान लो पिछले लोकसभा ये अपने विधानसभा चुनाव थे तब आपकी फाइलें एकदम उपयुक्त स्थान पर चल रही थी, काम चल रहा था और उसके बाद में एकदम से आप ढीले पड़ गए, तो ऐसा ना करें। कम से कम तब तक मान लो काम नहीं होता तब तक यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसमें जोड़ें, नए कर्मचारी जो आ रहे हैं उनको भी जोड़ें, ताकि क्या है कि एक पॉलिसी बन जाए, पॉलिसी तो बन ही चुकी है, इम्प्लीमेंट करवाना है खाली, ठीक है? तो साथियों मिलकर प्रयास करेंगे तभी सक्सेस होंगे और ठीक है, हर चीज़ को महत्व दें। ऐसा नहीं है कि यार ये नियम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमें तो नियमित होना है। तो भैया जब तक नियमित नहीं हो रहे तब तक नियम में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का, है ना? इसलिए क्या है कि आराम से जो नियम मैं आपको समझा रहा हूँ उनको समझें, उपयोग करें, मस्त रहें और जब नियमित होंगे तो आपको नियमित के बारे में भी, नियमों के बारे में जानकारी दूँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।